हेलो जी। तो कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है कि बिग बॉस के अंदर वीकेंड का वार एपिसोड आ चुका है और सलमान खान भी आ चुके हैं। और यार जैसे ही एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सल्लू भाई एक वेदर रिपोर्ट काइंड ऑफ दिखा रहे थे, यानी बिग बॉस के घर के अंदर जितनी भी अलग अलग जगह है उनका वेदर रिपोर्ट क्या है। और भाई घर के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर अविनाश और फलक बात किया करते थे, लेकिन यार उनका कन्वर्सेशन काफी बोरिंग टाइप हुआ करता था। बट जब से एल्विस नाम का बादल छाया हुआ है तब से यहाँ पर एंटरटेनमेंट की बहुत तेज बारिश हो रही है। अब देखो यार, यहाँ पर आप लोगों को बातों से पता चल गया होगा कि यहाँ पर सलमान खान एल्विस भाई को सीधा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि वो काफी एंटरटेनिंग है। और फिर सलमान खान एल्विस भाई से पूछते हैं कि तुम्हारा ये नाम एल्विस कैसे पड़ा। फिर एल्विस भाई बोलते हैं कि मेरे बड़े भाई ने रख दिया ये नाम। फिर सलमान खान बोलते हैं कि बड़े भाई आपसे कितने बड़े हैं। फिर एल्विस भाई उदास होकर बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली अभी तो एक्सपायर हो गए वो। और फिर सल्लू भाई रेस्ट एंड पीस बोलते हैं। और फिर एल्विस यादव बोलते हैं वैसे तो मेरा नाम पहले सिद्धार्थ था, बट भाई के सजेस्ट करने पर एल्विस नाम रख दिया। और फिर सल्लू भाई पूछते हैं अच्छा चलो बताओ मतलब क्या हुआ इस नाम का। और फिर एल्विस यादव बोलते हैं भाई अभी तो पता नहीं लगा इसका। और फिर वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वो ये बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर बाद में सल्लू भाई फुकरा इंसान के बारे में कुछ बोलते हैं। भाई मुझे तो लगता है सलमान खान फुकरा इंसान की क्लास लेने वाले हैं, क्योंकि जब सलमान खान फुकरा इंसान के बारे में बात किए तो वो बोलते हैं कि तूफानों को अभिषेक हमेशा एंजॉय करता रहा, लेकिन भाई इस हफ्ते थोड़ी सी बारिश की बूंदाबांदी में भाईचारे का छाता लेकर घूमते नजर आए। अब देखो यार, इस बात को लेकर आगे पक्का कन्वर्सेशन होगी और इस बात को लेकर सलमान खान फुकरा इंसान की पक्का क्लास लगाने वाले हैं। अब देखो यार, जो भी होगा आगे देखा जाएगा। और फिर वो जिया की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा जिया दीदी ने एल्विस भाई के साथ बहुत बड़ा कांड कर दिया था पीने के पानी में साबुन शैम्पू मिलाकर। इसलिए सलमान खान जिया की क्लास लेने वाले हैं। और सल्लू भाई जिया से बोलते हैं कि जिया जी साबुन का इस्तेमाल नहाने के लिए किया जाता है, लेकिन आपने उसके अंदर ऐसा क्या देख लिया। और फिर जिया बोलती है आई डोंट नो, आई वॉज वेरी स्टूपिड ऑफ मी टू डू दैट। फिर सलमान भाई बोलते हैं चलो आपने ये सब कुछ बोल दिया तो इस टॉपिक को यही क्लोज कर देते हैं। फिर सलमान भाई जिया को बोलते हैं चलो आपको तो अटेंशन मिल गई। और फिर सलमान खान एल्विस भाई से बोलते हैं कि एल्विस वैसे टेस्ट कैसा था इसका। और फिर एल्विस भाई बोलते हैं कि टेस्ट तो थोड़ा अजीब सा था। फिर सलमान खान बोलते हैं कि कभी पहले नहाते टाइम टेस्ट नहीं किया। फिर एल्विस भाई बोलते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर सल्लू भाई बोलते हैं कमाल का हुनर है यार, शायद जिया ने आपको अंदर और बाहर से पहचान लिया, मेरा मतलब अंदर से सही से जांच लिया, इसलिए वो साबुन का पानी पिलाकर आपको अंदर से साफ करना चाहती है। फिर जिया को बोलते हैं कि जिया जी अगर आपको एल्विस के डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट रिवोल्ट करना था तो आप सीधा सीधा पानी लाने से मना कर सकते थे, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि पीने के पानी के अंदर साबुन मिलाकर लेकर आ गए। और वैसे भी प्यासे को पानी पिलाना तो धर्म और पुण्य का काम होता है और आपने उस पुण्य के अंदर साबुन डाल दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है आप इतनी बड़ी गलती करके भी खुद की गलती नहीं मान रही थी और ये सब करके आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। और सलमान खान बोलते हैं कि आपको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए थी, जब एल्विस पानी पी रहा था तब आप लोग उसको बोल सकते थे ना कि नहीं नहीं पानी मत पियो, पानी के अंदर साबुन मिला हुआ है। बट सारे के सारे लोग देखते रहे, किसी ने भी पानी पीने से मना नहीं किया। और अविनाश को तो पता चलने के बाद भी अविनाश हंस रहे थे। फिर अविनाश बोलते हैं कि सर मैं पहले तो हंस रहा था लेकिन बाद में इसको समझाया कि ये बेवकूफी वाला काम है। फिर सलमान खान बोलते हैं चलो मान लेते हैं यह सब कुछ सुनने के बाद आपको हंसी आ गई होगी, लेकिन कम से कम आपको उसको रोकना चाहिए था। यह सब कुछ होने के बाद भी आपने उसको नहीं रोका। अगर आप में से किसी ने भी बोला होता कि पानी मत पियो तो वो मैटर वही खत्म हो जाता, लेकिन आपने एल्विस को आधा पानी पीने दिया। और भाई ये सारी बातें सुनने के बाद अविनाश अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है। और भाई शर्म वाली बात तो ये है कि इस कन्वर्सेशन के बीच में शुरू से लेकर लास्ट तक जिया हंस रही थी, इसलिए सलमान भाई को गुस्सा आ गया और सलमान भाई ने बोला कि जिया ये आपका कौन सा तरीका है, ये माफी मांगने वाला तरीका तो नहीं लग रहा, स्माइल करते हुए कौन सॉरी बोलता है। फिर जिया ये सारी बातें सुनकर अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और फिर वो एल्विस भाई से बोलती है कि एल्विस आई एम रियली 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 सॉरी। और यार अब बात कर लेते हैं मनीषा की कि सल्लू भाई ने मनीषा के बारे में क्या बोला और क्या बिग बॉस मेकर्स मनीषा को नीचा दिखाना चाहते हैं, मनीषा की एक नेगेटिव इमेज बनाना चाहते हैं। क्योंकि यार सल्लू भाई ने मनीषा की भी क्लास लगा ली। बेसिकली उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाई जहां पर आशिका को गाइड करती हुई मनीषा दिखाई दे रही थी और मनीषा आशिका को गाइड कर रही थी कि तुम कैसे अभिषेक को इम्प्रेस कर सकती हो, तुम्हारा और अभिषेक का लव एंगल हो सकता है और मैं भी अभिषेक के पास जाकर उसको समझा दूंगी। इस प्रकार उनकी कुछ बातें चल रही थी। सलमान खान मनीषा की क्लास लगाते हुए बोलते हैं कि तुम तो सोशल मीडिया वर्ड से आई हो ना, रील्स वर्ड से आई हो ना, बट ये रियल लाइफ है, तुम बेमतलब सोशल मीडिया की तरह
कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश मत करो। भाई इस तरीके से सल्लू भाई ने मनीषा की क्लास लगा ली और बोलते हैं कि यहाँ पर फेक लव स्टोरी वाला एंगल क्रिएट मत करो। और फिर बाद में मनीषा बोलने की कोशिश करती है कि सर मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, मैं मेरे दोस्तों का रिश्ता बनाने की कोशिश करती हूँ कि आगे जाकर उनका कुछ हो जाए। बट यार मेरे हिसाब से मनीषा के अगेंस्ट फेक लव क्रिएट वाला एलिगेशन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यार आप लोगों को भी पता होगा एल्विस यादव और फलक के बीच में पराठे वाला सीन हो गया था। बट बाद में मनीषा अपने खाने में से आधा पराठा एल्विस को देकर आई थी कि तुम खा लो, लेकिन यार एपिसोड में ये वाला पार्ट कट आउट कर दिया गया था। और भाई अगर मनीषा के अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहे हैं तो वैसे ही बेबिका के अगेंस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो अभी अभिषेक और जिया का कुछ ना कुछ करवाना चाहती थी कि उनका आगे जाकर कुछ हो। फेस रीडिंग करके बोली थी कि तुम लोग शादी वगैरह कुछ कर लेना। और भाई इन सभी चीजों को देखकर जनता नोटिस करने लग गई और कल ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल गया, हैशटैग स्टॉप डिमीनिंग मनीषा। और भाई आप लोग भी देख सकते हो इस हैशटैग के ऊपर 3 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट्स कर चुके हैं। और भाई जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब की बार घर वालों के फैमिली मेंबर्स भी हमें देखने को मिलेंगे, तो कौन से कंटेस्टेंट के कौन कौन से घर वाले आने वाले हैं वो आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी बिग बॉस की कुछ न्यू अपडेट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां भी फॉलो कर लेना। बाय बाय।